क्या आप जानते हैं भारत में किस व्यक्ति को गरीब माना जाता है और आप उसकी श्रेणी में आते हैं या नहीं? तो चलिए हम बताते हैं। भारत में उस व्यक्ति को गरीब माना जाता है जो अपनी आवश्यकता की न्यूनतम वस्तुओं को नहीं खरीद सकता, यानी कि जो अपने लिए खाना नहीं खरीद सकता, कपड़ा नहीं खरीद सकता, उसे गरीब माना जाता है। जबकि अमेरिका में जो व्यक्ति अपने लिए गाड़ी नहीं खरीद सकता उसे गरीब माना जाता है। फ्रेंड्स, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप उस श्रेणी में आते हैं या नहीं। अब बात आती है कि इसके कारण क्या हैं। कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, कृषि का पिछड़ाव, पूंजी का अभाव, उद्योग का अभाव, विदेशी शासन, बेरोजगारी। ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि कई देश गरीब हैं। इसी कारण से गरीब के बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं तथा उन्हें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अब आखिर सोच रहे होंगे कि आखिर इन सब को दूर करने के लिए हमारी प्यारी भारत सरकार क्या करती है। चलिए पता करते हैं। आपने मोदी जी की तस्वीर देखी, लेकिन ये सभी नियम मोदी जी के आने से पहले के हैं। 1973 में भारत के 55% लोग लगभग गरीब थे, वही 1993 में घटकर 36% हो गई। वर्ष 2000 में गरीबी रेखा के नीचे के गरीबों का अनुपात और भी गिरकर 26% पर आ गया। सरकार क्या कर रही है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन देखिए पहले इसको समझिए। कृषि का पिछड़ाव भारत की गरीबी को कैसे प्रभावित करती है। लगभग 64% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन उत्तम खाद, बेहतर किस्म के बीज तथा सिंचाई की सुविधा के अभाव से पिछड़ी हुई अवस्था में है। इसी कारण से कृषि से भी हमारा देश गरीब है। दूसरी बात आती है पूंजी का अभाव। पूंजी की कमी देश में गरीबों को बढ़ाने का एक मुख्य कारण है, क्योंकि गरीबी के कारण लोगों में बचत की क्षमता कम होती है। बचत के अभाव में अपेक्षित विनियोग नहीं हो पाता, पूंजी निर्माण की गति धीमी रहती है, जिसके कारण आर्थिक क्रियाओं का विकास तथा विस्तार नहीं हो पाता और लोग गरीब रह जाते हैं। दूसरा कारण है औद्योगिकरण का अभाव। हमारे देश में उद्योगों का विकास एवं विस्तार तेजी से नहीं हुआ, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का हस्तांतरण उद्योगों में नहीं हुआ है। इसके कारण लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। आय के बेहतर स्रोत के अभाव में तथा बेगारों की बढ़ती हुई संख्या के कारण लोगों में गरीबी वर्तमान है। ये थे गरीबी के मुख्य कारण। चलिए अब सरकार के कामों को भी देख ही लेते हैं। MPCE के आधार पर गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र में 328 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया गया है। यह प्रति व्यक्ति कैलोरी के हिसाब से दिया जाता है। ग्रामीण लोगों को 2400 कैलोरी और शहरी लोगों को 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया है, लेकिन शहर में चीज़ों का मूल्य अधिक होने के कारण शहरी व्यक्तियों को अधिक मूल्य मिलता है। ग्रामीण व्यक्ति अधिक मेहनत करते हैं, इसीलिए उनके लिए अधिक कैलोरी जोड़ा गया है। ये तो सिर्फ गरीबों की पेट पालने वाली बात हो गई। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं गरीबी पर असली में नियंत्रण कैसे किया जाए। गरीबी पर नियंत्रण के लिए हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके गरीबी की समस्या को काबू में लाया जा सकता है। दूसरा तरीका है कृषि का विकास। कृषि का विकास कर गरीबी पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। कृषि को आधुनिक बनाकर तथा अच्छी बीज, खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग कर कृषि को सुधार कर भारत की गरीबी को दूर किया जा सकता है।